हेलो एवरीवन, दिस साइड रवि। होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। एंड ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये पार्ट 2 है फेसबुक एड्स ट्यूटोरियल का। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। सो दैट्स वाई आप फर्स्ट जाके पार्ट 1 देखो, देन उसके बाद आप पार्ट 2 पर आना, देन सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देख के आओ। अब बात करते हैं जिन्होंने पार्ट 1 देख लिया है एंड सारी चीज़ें फॉलो करके बिजनेस मैनेजर वगैरह बना लिया है। मैंने जो जो चीज़ें वहाँ पर बताई उस वीडियो के अंदर, वो चीज़ें अगर आपने फॉलो कर रखी है तो अभी ये पार्ट 2 देखिए एंड आगे का प्रोसेस आपको यहाँ पर पता चलेगा। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मेटा के ऊपर ऐड रन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, प्लस साथ ही साथ हमने बेसिक्स भी कुछ क्लियर किए थे एंड साथ ही साथ मैंने आपको बिजनेस मैनेजर भी बनाना सिखाया था। आई होप जिन जिन लोगों ने लास्ट वाली वीडियो देखी हुई है उन्होंने बिजनेस मैनेजर अपना अपना बना लिया होगा। सो अब आगे चलते हैं, ठीक है। उसके लिए चलिए स्क्रीन के ऊपर। ओके, सो जैसे ही आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लेते हो वैसे ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा, ऐसा इंटरफेस आएगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो फेसबुक पेज है मैंने जो बनाया था, जो आपको शो किया था लास्ट वीडियो में, वो फेसबुक पेज प्लस जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो यहाँ पर कंबाइंड होके एक साथ दिखा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज मैंने पहले ही इंस्टाग्राम को अपने एफबी पेज से कनेक्ट कर रखा था। सो वो यहाँ पर एक साथ दिखाई दे रही है। बट जब आप न्यूली सब चीज़ें करोगे बिगिनिंग में तो आपको ऐसा शो नहीं करेगा। तो डोंट वरी, आपको मैं इंस्टाग्राम कैसे कनेक्ट करना है वो भी सिखा दूंगा। बहुत से लोगों को आता होगा पहले से, बट डोंट वरी, मैं अगेन आपको यहाँ से बता दूंगा। नाउ यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि आपको यहाँ पर आने के बाद सिंपली यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चले जाना। यहाँ पे गो टू बिजनेस मैनेजर करके आपको शो कर रहा होगा, यहाँ पर चले जाना आप। यहाँ पर जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप चेक कीजिएगा कि आपने जो बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया था वो सिलेक्टेड है या नहीं। मैंने ये बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया था, सो यहाँ पर वो आ चुका है, शो कर रहा है। तो अभी यहाँ पर बहुत से लोग ये पूछ रहे होंगे कि भाई बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना जरूरी है क्या? हम विदाउट बिजनेस मैनेजर ऐड रन नहीं कर सकते? हम सिंपली अपनी प्रोफाइल के अंदर अपने ऐड अकाउंट के अंदर एक पेज बनाएंगे, फिर पेज बनाने के बाद डायरेक्टली एड्स मैनेजर में जाके फिर वहां से भी तो ऐड रन कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, तो फिर क्यों एक स्टेप बढ़ाना, क्यों बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना? बहुत से लोग ये पूछ रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्त, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो देखो मैं आपको बता दूं कि अगर आप विदाउट बिजनेस मैनेजर ऐड रन करना चाहते हो तो ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप प्रोफाइल के अंदर जाओ, पेज बनाओ, पेज रेडी है, पेज रेडी होने के बाद एड्स मैनेजर में जाके डायरेक्टली वहां से आप ऐड रन कर सकते हो विदाउट बिजनेस मैनेजर के थ्रू। बट अगर आप प्रोफेशनली ऐड रन करना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट करो। बिजनेस मैनेजर बनाने के बाद देन जाके फिर एड अकाउंट ऐड करके आप एड्स रन करो। बिकॉज देखो, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो प्रोफेशनल वे में आपको जाना पड़ेगा एंड बिजनेस मैनेजर में आपको ज़्यादा फंक्शंस मिलते हैं। अगर आप विदाउट बिजनेस मैनेजर ऐड रन कर रहे हो तो आप फेसबुक का यूज़ पूरी तरह से नहीं कर रहे हो। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं बिजनेस मैनेजर के बारे में कि बिजनेस मैनेजर आखिर क्यों ज़रूरी है। देखो, अगर आप फेसबुक एड्स की सर्विस देते हो, ये वीडियो जो जो लोग देख रहे हैं उनमें हो सकता है बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फेसबुक एड्स की सर्विसेज देते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, और एजेंसीज भी हो सकती है कुछ, ठीक है। एंड एजेंसी को तो खैर पता होगा कि बिजनेस मैनेजर क्या होता है, कैसे ज़रूरी होता है, क्यों ज़रूरी होता है एंड क्या यूज़ है इसका। बट जो बिगिनर्स है या फ्रीलांसिंग करता है, ठीक है, सर्विसेज देते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि देखो, अगर आप किसी भी क्लाइंट का ऐड रन करने के लिए, उसके प्रोजेक्ट पर वर्क करने के लिए, उसके बिजनेस के लिए मार्केटिंग करने के लिए आप उसकी ऐड रन कर रहे हो एंड आप सामने वाले क्लाइंट से उसकी ऐड रन करने के लिए आप उसे उसका एफबी अकाउंट, आईडी पासवर्ड मांग रहे हो, तो बहुत गलत कर रहे हो। ये अनप्रोफेशनल वे है, ठीक है, क्योंकि आपको क्लाइंट का ऐड रन करने के लिए कभी भी आईडी पासवर्ड नहीं मांगना है। हाँ, अगर क्लाइंट आपको आईडी पासवर्ड देने के लिए कंफर्टेबल है, आपके पास आईडी पासवर्ड शेयर कर सकता है, वो कंफर्टेबल है आपके साथ आईडी पासवर्ड शेयर करने में, तो आप उससे आईडी पासवर्ड लीजिए, ठीक है, उससे मांगिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐतराज
एतराज़ नहीं है तो आप आईडी पासवर्ड के थ्रू जा सकते हो। बट अगर आपका क्लाइंट ज़रा सा भी प्रोफेशनल है, आपका क्लाइंट प्रोफेशनल है, उसे ज़रा सा भी नॉलेज है फेसबुक एड्स के बारे में, बिजनेस मैनेजर वगैरह जानता है, प्रोफेशनल है, तो बिल्कुल भी कभी भी उससे आईडी पासवर्ड मत मांगना, नहीं तो फिर वो समझ जाएगा कि भाई तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप अनप्रोफेशनल लगोगे, इससे अनप्रोफेशनल लगोगे एंड आईडी पासवर्ड मांग रहे हो, तो वो समझ जाएगा कि इसे ठीक तरह से फेसबुक एड्स नहीं आता। इसलिए कभी भी बिजनेस मैनेजर के थ्रू आप कहो अपने क्लाइंट को कि मुझे रिक्वेस्ट भेजे, ऐड अकाउंट के अंदर ऐड करे पीपल में जाके, एंड देन एक्सेस देगा वो। एक्सेस देने के बाद आप वहाँ से ऐड रन करो। तो ये चीज़ होती है प्रोफेशनल वे में ऐड रन करना, ठीक है। एंड आप बहुत से लोग आप में से आईडी पासवर्ड मांगते हैं क्लाइंट से। हाँ ठीक है, अगर क्लाइंट को कोई एतराज़ नहीं है, दिक्कत नहीं है, उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो भी झंझट नहीं पालना चाहता कि वो बिजनेस मैनेजर में जाए, अपने पीपल में जाके फिर ऐड करे, आपको उसे नहीं आता है, तो आप एजुकेट कर सकते हो। लेकिन अगर स्टिल उसे नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर आप आईडी पासवर्ड मांग सकते हो एंड वो देने में कंफर्टेबल हो तभी, ठीक है। एंड कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होगा कि अगर आप सर्विसेज देते हो तो आपके पास कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स आ सकते हैं जिनकी डिमांड होगी, वो बोल रहे हो कि मुझे ऐड तो रन करनी है मेरे खुद के अकाउंट पे, तू ऐड रन कर दे भाई, लेकिन मैं तेरे साथ आईडी पासवर्ड शेयर नहीं कर सकता, तुझे जो करना है कर, लेकिन ऐड तो मेरे अकाउंट में ही रन होना चाहिए, लेकिन मैं आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करूँगा तेरे साथ। तो ऐसा मान लो आपको क्लाइंट ने ऐसा बोल दिया, तो क्या करोगे? अभी बिजनेस मैनेजर का नॉलेज है तो आप ऐड रन कर दोगे उसकी, बट है ही नहीं आपको भाई एक्सेस कैसे लेना है कैसे देना है पता ही नहीं, तो भाई कैसे करोगे? आपका क्लाइंट भी जाएगा, आपके पास जो पैसा आने वाला था वो भी जाएगा, प्लस नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए बिजनेस मैनेजर ज़रूरी है। तो बिजनेस मैनेजर क्रिएट करो, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये, ठीक है। सिंपली इसके ऊपर में आपको 3 लाइंस दिखाई दे रही होंगी, ऑल टूल्स करके, यहाँ पर क्लिक करना। देन उसके बाद बिजनेस सेटिंग में चले जाइएगा आप। बिजनेस सेटिंग में जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा, इसे कहता है बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर के अंदर आप यहाँ पर यूजर्स दिखाई दे रहे होंगे, यूजर्स में आपको पीपल, पार्टनर्स, सिस्टम यूजर्स, एक एक करके ये सारा इंटरफेस मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पर आपको पीपल शो कर रहा होगा। पीपल का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में कहूँ तो मान लो आप इसका यूज करके अपने ऐड अकाउंट का एक्सेस, अपने अकाउंट का एक्सेस किसी और पर्सन को दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने किसी पर्सन को हायर करा है, या मान लो किसी एजेंसी के पास आप गए अपने एड्स को रन कराने के लिए। मान लो आपका कोई बिजनेस है एंड किसी एजेंसी के पास या फिर किसी पर्सन के पास, फ्रीलांसर के पास आप जाते हो एड रन कराने के लिए, तो आप उसे एक्सेस दे सकते हो अपने ऐड अकाउंट का। यहाँ से कैसे दोगे? सिंपली आपको जिस भी पर्सन को एक्सेस देना है उसे एक्सेस देने के लिए इनवाइट पीपल पर आपको क्लिक करना है। इनवाइट पीपल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली जिस भी पर्सन को एक्सेस देना है उस पर्सन का मेल यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मेल यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिलहाल मुझे किसी को भी एक्सेस नहीं देना, तो मैं ये प्रोसेस फॉलो नहीं करूंगा। आपको जब किसी भी पर्सन को एक्सेस देना है अपने ऐड अकाउंट का, तो सिंपली आप क्या कीजिएगा कि सिंपली यहाँ पर ईमेल पेस्ट कर दीजिएगा जिस भी पर्सन को देना है एक्सेस उस पर्सन का, एंड देन उसके बाद उसके पास इनविटेशन चला जाएगा। वो जैसे ही एक्सेप्ट करता है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आपको उसे एसेट्स देना है, यानी कि किन किन चीज़ों को मैनेज करने की परमिशन है ये देनी है, वहाँ पर बता देना है। देन उसके बाद सारी चीज़ें वो हैंडल कर सकता है। आपके ऐड अकाउंट का एक्सेस उसके पास चला जाएगा, वो ऐड रन कर सकता है। बाकी अगर आप आईडी पासवर्ड शेयर कर सकते हो उसके साथ तो शेयर कर देना। एंड यही सेम वे से आप अपने क्लाइंट से उसका एक्सेस भी ले सकते हो। जैसे मान लो आप फॉर एग्जांपल एज अ एजेंसी वर्क करते हो या फिर फ्रीलांसर हो, मान लो सर्विसेज देते हो, तो क्या आप अपने क्लाइंट से उसका आईडी पासवर्ड मांगोगे? जैसे मैंने बताया था रिसेंट में अभी, तो आपको आईडी पासवर्ड नहीं मांग रहा, एक्सेस मांगना है। एक्सेस कैसे मांगोगे? सिंपली अभी मैंने जैसे बताया वही सेम प्रोसेस आपने फॉलो करने की बजाय आपके क्लाइंट ने फॉलो करनी होगी। उसका बिजनेस ऑब्वियस सी बात है, उसको ऐड रन करना है तो उसके पास एक अकाउंट होगा। अकाउंट में एक बिजनेस मैनेजर नहीं हो सकता शायद, अगर वो उतना एजुकेटेड नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। तो आपको क्या करना है कि उसे एक जूम मीटिंग पे ले आओ। जूम मीटिंग पे लेने के बाद, ये बात मैं फ्रीलांसर्स या जो एजेंसीज है उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता उनके लिए, कि अगर आपको किसी क्लाइंट का ऐड रन करना है तो आप उससे आईडी पासवर्ड मांगने की बजाय, अगर वो आईडी पासवर्ड नहीं देना चाहता तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि उसे एक एजुकेशन पर्पज से एक जूम मीटिंग पे ले सकते हो। ठीक है, जूम मीटिंग पे बुला सकते हो एंड उसे सारी चीज़ें स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू भी समझा सकते हो अगर आप चाहो तो।
एंड जूम मीटिंग पे आप उसे एजुकेट करो कैसे कि एड अकाउंट में कैसे बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है वो उसे बताओ। बिजनेस मैनेजर में क्रिएट करने के बाद उसे पीपल के बारे में बताओ, सिंपली उसे बोलो, दिखाओ कि पीपल में सर आप आइए, पीपल में आने के बाद इनवाइट पे क्लिक कीजिए, मेल दे रहा हूँ मैं, वहाँ पर इन्विटेशन सेंड कीजिए, मुझे इन्विटेशन आने के बाद मैं एक्सेप्ट करूँगा तो वहाँ पे ऐड हो जाऊँगा, वहाँ से आप मुझे एक्सेस दे सकते हो एंड मैं आपकी ऐड रन कर सकता हूँ, यहाँ से एक्सेस मिलेगा तो मुझे। ऐसा आप उसे यानी कि क्लाइंट को एजुकेट कर सकते हो। ध्यान रखना ये बात मैं उनको बता रहा हूँ जो फ्रीलांसर्स है, जो सर्विसेज देखते हैं फेसबुक एड्स की, उनके लिए, जो आईडी पासवर्ड अब तक आईडी पासवर्ड के बेसिस पे वर्क करते आ रहे हैं। मान लो आप वर्क करते हो तो क्लाइंट से आईडी पासवर्ड मांगते हो, तो आईडी पासवर्ड देने के लिए वो राजी है, एतराज नहीं है उसे, तो ठीक है आप कंटिन्यू करो वैसे। बट अगर वो प्रोफेशनल बंदा है, ठीक है, तो उसे एक्सेस ही मांगो। ओके, सो आई होप आपको ये पीपल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज कर दूं कि पीपल से क्या कर सकते हैं, हम अपने ऐड अकाउंट का एक्सेस किसी और पर्सन को दे सकते हो, साथ ही साथ हम एज अ फ्रीलांसर वर्क करते हैं तो जो क्लाइंट है हमारा उसका एक्सेस ले सकते हैं, यानी कि उससे आप एक्सेस मांग सकते हैं उसके ऐड अकाउंट का। होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। सेकंड, पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी कुछ खास आने वाला नहीं है काम, बट फिर भी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली बताऊँ तो यहाँ पर दो बिजनेस मैनेजर बनके, आपका कोई मान लो पार्टनर है, ठीक है, उसका बिजनेस मैनेजर प्लस आपका बिजनेस मैनेजर बनके एक साथ वर्क कर सकते हैं, ऐसा समझ के चलो आप, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है जिनको नीड है उनके लिए, बट आप बिगिनर हो या फिर जस्ट आप अपने बिजनेस के लिए एड रन करना चाहते हो, आपको कोई पार्टनर नहीं है, मतलब ये ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, सो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। थर्ड, सिस्टम यूजर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसे स्किप कर देते हैं, ये भी आपके मतलब उतने काम नहीं आने वाला। एंड डायरेक्टली हम आते हैं अकाउंट्स में। अकाउंट्स के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पेजेस शो कर रहे हैं, एड अकाउंट शो कर रहा है, बिजनेस एसेट ग्रुप शो कर रहा है, ये सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ऐप्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेजेस से। पेजेस में आप क्या कर सकते हो कि आपने जो पेज क्रिएट करा था रिसेंट में, ठीक है, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर ऑलरेडी आपका कोई पेज है, तो उस पेज को आपको क्या करना है कि इस वाले बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड करना है। वो कैसे करोगे कि सिंपली यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर या तो आप ऐड अ पेज कर सकते हो, रिक्वेस्ट टू एक्सेस अ पेज, रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी मतलब आपका कोई पेज बना हुआ है उससे एक्सेस ले सकते हो, ठीक है, या फिर क्लाइंट का कोई पेज है तो क्लाइंट के पेज का एक्सेस ले सकते हो, या फिर पेज ऑलरेडी बना है खुद का है तो वो ऐड कर सकते हो, या फिर एक नया पेज यही से बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग वाला ऐड करना है तो ऐड अ पेज पे जाओ, किसी क्लाइंट का मांगना है तो उसका एक्सेस लो, ठीक है, न्यू क्रिएट करना है तो न्यू भी क्रिएट कर सकते हो बिजनेस मैनेजर के अंदर। तो एंड फिलहाल में तो मैं ना तो यहाँ पर ऐड करूंगा ना ही कुछ करूंगा, बिकॉज मेरा जो पेज मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे अटैच्ड है, यानी कि ऐड किया हुआ है, एंड ऐड किया है तो एंड वहाँ पर ऐड चल रहा है, आई मीन, तो मैं वहाँ पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, अच्छा ऐड चल रहा है, मैं बिगाड़ना नहीं चाहता उनको। सो मैं आपको यहाँ पर कोई एक्टिविटी आगे की करके नहीं दिखाऊंगा, जस्ट इन्फो दूंगा कि यहाँ पर सिंपली आपको जो पेज आपने क्रिएट किया है, कर रखा है, वो बिजनेस मैनेजर में आपको यहाँ से ऐड कर लेना है। आपका ऑलरेडी है तो ऐड पेज कर लो, रिक्वेस्ट टू एक्सेस या क्लाइंट का मांग रहे हो, या फिर क्लाइंट का मांगना चाहते हो तो यहाँ से रिक्वेस्ट मांग लो, या फिर नया भी बना सकते हो एज योर विश, ठीक है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि जो ऑलरेडी आपने बना रखा था उसी को करो, क्योंकि आपने उस पर वर्क करा है, पोस्ट वगैरह अपलोड किया, सारी चीज़ें फॉलो किया है, तो यहाँ से ऐड पेज कर लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। मेरे केस में मेरा ऑलरेडी ऐड है वहाँ पर, तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा। ओके, सेकंड आता है ऐड अकाउंट्स के अंदर। ऐड अकाउंट्स, अभी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐड अकाउंट्स में आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको सेम तीन ऑप्शंस दिए जाते हैं। यहाँ पर ऐड अकाउंट का एक ऑप्शन दिया जाता है, रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट सेकंड ऑप्शन, थर्ड आता है क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट का एक ऑप्शन। सो यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ तो आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट ऐड कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो क्लाइंट के ऐड अकाउंट की, ठीक है, या फिर एक नया ऐड अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट करूँगा। यहाँ पर सिंपली अपन इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, जैसे मैंने दे दिया अपना नाम, ठीक है, रवि नेम दे दिया। एंड टाइम एंड जोन आपको सिलेक्ट करना है अपना इंडिया का। करेंसी आपको यहाँ पर इंडियन ही रखनी है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आपको करेंसी इंडियन नहीं रखनी तो आप चेंज कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि INR ही रखो, बेस्ट।
नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि दिस एड अकाउंट विल बी यूज्ड फॉर माय बिजनेस और अनदर बिजनेस और क्लाइंट, तो मैं माय बिजनेस करके क्रिएट कर देता हूँ सिंपली। एंड यहाँ पर आपको अपने आप को खुद को एक्सेस दे देना है कि ये जो ऐड अकाउंट है ये क्या क्या चीज़ें मैनेज कर सकता है। तो मैनेज ऐड अकाउंट सारी चीज़ें असाइन कर देनी है, यानी कि एक्सेस दे देनी है क्या क्या चीज़ें। ऐड अ पेमेंट इन्फो, देन पेमेंट इन्फो भी आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, इंडिया, इंडियन रुपी और टाइम जोन वगैरह चेक करके नेक्स्ट कर देना। देन यहाँ पर यूपीआई सिलेक्ट करूँगा मैं। देन उसके बाद बिजनेस इन्फो में अगर देखा जाए तो बिजनेस इन्फो में कंट्री रीजन हम रखेंगे महाराष्ट्र कर देता हूँ मैं, महाराष्ट्र। यहाँ पर फिलहाल मैं जीएसटी अगर आपके पास है तो ऐड कर सकते हो, क्यों एक्स्ट्रा पैसा देना फेसबुक को, आपका मतलब फ़ायदा है। जीएसटी है तो नहीं है तो फिर नो करके इस बॉक्स को टिक करके सेव कर देना है। देन उसके बाद यूपीआई में जाके आप यहाँ पर फंड ऐड कर देना कुछ, ठीक है। फिलहाल मुझे यहाँ पर ऐड रन नहीं करने हैं इस अकाउंट पे, मैं जस्ट आपको शो करने के लिए दिखा रहा हूँ, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर फंड ऐड नहीं करूँगा। आप कर देना आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, स्टार्टिंग में कम करना, ठीक है। अभी आपको ये मैं अगर बॉक्स समझाऊँ ना तो यहाँ पर देखो ये ऐड अकाउंट्स में यहाँ पर ऐड, ये जो ऐड अकाउंट है रवि करके जो अभी फ्रेशली हमने क्रिएट किया है वो ऐड है, ठीक है। इस बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड अकाउंट्स में ये रवि करके ऐड अकाउंट ऐड है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर है। तो इस ऐड अकाउंट को रवि को कौन कौन से एक्सेस दिए हुए हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। असाइन पीपल्स पे जाएंगे तो यहाँ पर देखोगी, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारे एक्सेसेस इस बिजनेस अकाउंट को, इस अकाउंट, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे एक्सेसेस इस अकाउंट को है जो अभी अभी हमने क्रिएट किया है। एंड इसके साथ ये वाला जो प्रोफाइल था अपना ओम ठाकरे उसको असाइन कर रहे हैं हम, ठीक है। एंड यहाँ पर जो हमारा मैंने स्टार्टिंग में प्रोफाइल दिखाया था ये उसको असाइन कर रहे हैं हम। यहाँ पर सिंपली आपको असाइन पर क्लिक कर देना है, देन पीपल ऐड हो गया एक, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। आप सिंपली इस ऐड अकाउंट को ओपन इन एड्स मैनेजर में जाके देख सकते हो एंड यहाँ से देन एड्स रन कर सकते हो। तो आपको डायरेक्टली नहीं करना है ऐड रन, ठीक है। जैसे ही ऐड अकाउंट क्रिएट किया एंड आप चले गए ऐड रन करने अपना मेन वाला, ऐसा नहीं, आपको थोड़ा सा इसको और बेहतर बनाना है। बेहतर कैसे बनाना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, पहले बिजनेस मैनेजर देख लेते हैं कंप्लीटली। तो ऐड अकाउंट हो गया, ओके नाउ सो पेज बन गया, ऐड अकाउंट बन गया, ठीक है। देन उसके बाद अभी इंस्टाग्राम अकाउंट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये दो आपके काम के लिए मेनली जिनको रिक्वायरमेंट है वो देख सकते हो। डायरेक्टली हम इंस्टाग्राम अकाउंट पे आएंगे, यहाँ पर सिंपली ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कनेक्ट योर इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करके अपना इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो ऐड करके कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड व्हाट्सएप अकाउंट्स की मैं बात करूँ तो व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपको व्हाट्सएप पर चाहिए लीड्स तो व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर सकते हो। डाटा सोर्सेस नीचे, अगर आपको वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, मान लो आपका कोई बिजनेस है डिजिटल प्रोडक्ट का, ई कॉमर्स या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए तो आपको पिक्सल क्रिएट करना होता है, ठीक है। पिक्सल क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली क्या डाटा सोर्स में आना है, डाटा सोर्स में आपको पिक्सल का ऑप्शन दिखाई देता है, पिक्सल पे आने के बाद गो टू डाटा सेट चले जाना है, ठीक है। डाटा सेट में आएंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ पर नेम दे देना आपको कोई भी एक, ठीक है। देन उसके बाद क्रिएट करना है, सिंपली क्रिएट करने के बाद आपका ये डाटा सेट बन जाएगा। सिंपली पिक्सल क्रिएट करना है, उसे असाइन करना है लोगों के साथ, ठीक है। यहाँ पर देखो मेटा पिक्सल ओनली, ठीक है, या फिर कन्वर्जन एपीआई अगर आप सेट करना चाहते हो तो कन्वर्जन एपीआई सेट कर सकते हो। नेक्स्ट करना है, सिंपली कोड इंस्टॉल करना है मैनुअली, अपने वेबसाइट में फिल करना है सारी चीज़ें और स्टेप बाय स्टेप जो आती है वो। फिलहाल मैं इस पर मतलब डिटेल में नहीं बना रहा, ठीक है। अगर डिटेल में बनाने जाऊँ ना तो 1-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, जितना समझो ना इसके बारे में उतना कम है। सो इसीलिए अभी जितना आपको चाहिए उतना ही सीखो। यहाँ पर सिंपली आपको ऐड करना है, ऐड करने के बाद यहाँ पर नेम दे देना है अपने डाटा सेट को, जो कोड मिलेगा पिक्सल कोड वेबसाइट पे लगा देना है, ठीक है, इंटीग्रेट कर देना है। देन ये इवेंट्स ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा, टेस्ट कर लेना आप, ओके। एंड यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, बिकॉज अगर डिटेल में बताने लग गए
तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, 1 डेढ़ 2 घंटे की भी जा सकती है। सो इसलिए ओवरव्यू में ही बता दे रहा हूँ मैं आपको। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एड्स मैनेजर में चले आना है। ठीक है, एड्स मैनेजर में अभी आता है एड्स के ऊपर। ठीक है, कि एड्स कैसे रन करें। ठीक है, एड्स मैनेजर में चले आना है आपको। जैसे एड अकाउंट में जो हमने एड अकाउंट क्रिएट किया था उस वाले में हम एड रन करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर एड अकाउंट्स पे चले आना है, ओपन इन एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है। देन उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा एड्स मैनेजर का। जो अकाउंट क्रिएट किया था हमने वो वाला अकाउंट, ये देखिए रवि नाम से क्रिएट किया था, ये अकाउंट है, आईडी है वो वाली। ठीक है, न्यू अकाउंट है, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। एंड ये जो ऐड अकाउंट है ये न्यू है बिल्कुल, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एड्स नहीं लगा सकते, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिसेबल हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ सकता है। सो दैट्स सबसे पहले हम इंगेजमेंट ऐड लगाएंगे। कौन सी ऐड लगाएंगे, इंगेजमेंट ऐड। ओके, तो यहाँ पर सिंपली हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करें। इंगेजमेंट ऐड लगाने से क्या होगा कि जो न्यू अकाउंट है, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट, आपने भी न्यू अकाउंट क्रिएट किया, मैंने भी किया है, तो अभी डायरेक्टली एड्स तो नहीं चला सकते ना, उसके लिए उसे थोड़ा परफॉर्मेंस पे लाना पड़ेगा। परफॉर्मेंस पे लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि सिंपली एक छोटी सी इंगेजमेंट ऐड लगा देनी होगी। इससे होगा कि फेसबुक का अपने ऊपर ट्रस्ट बैठेगा। ठीक है, सस्पिशियस एक्टिविटी वो कैच नहीं करेगा एंड हमारे एड्स अच्छे चलते रहेंगे, ऐड अकाउंट को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सिंपली हमें क्या करना है कि यहाँ पर इंगेजमेंट ऐड लगा देनी है। ओके, एंड यहाँ पर ऐड अ फोन नंबर वेरीफाई करने को कह रहा है। आपको फोन नंबर वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि फोन नंबर से यहाँ पे कोड आएगा। ठीक है, वो कोड आपको यहाँ पर अटैच करके ऐड कर देना है। यहाँ पे कह रहा है कि क्रिएट अ फेसबुक पेज। यहाँ पे फेसबुक पेज जो हमने बनाया था वो भी नहीं है, तो वो फेसबुक पेज हमें क्या करना, बिकॉज हमने अभी अभी न्यू अकाउंट क्रिएट किया है, बट हमने फेसबुक पेज तो बनाया था लेकिन उसे असाइन नहीं किया था इस अकाउंट के साथ। तो वो कैसे करेंगे, हम गो टू बिजनेस सेटिंग में चले जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको ऐसा कुछ शो करता है तो सिंपली बिजनेस सेटिंग में चले आना है, पेजेस के अंदर चले आना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी पेज ऐड करोगे ना, ठीक है, ऐड करने फिलहाल मैं आपको ऐड करके नहीं दिखा रहा, बिकॉज मेरा जो पेज है वो ऑलरेडी असाइन है किसी और ऐड अकाउंट के साथ। ठीक है, तो उसे अगर मैंने वहां से हटाया या फिर यहाँ पे ऐड करा ना, तो वहां पर जो एड्स चल रहे हैं, ठीक है, उस फेसबुक पेज के साथ, तो वो पूरे मतलब खत्म हो जाएंगे, ऐसे समझ लो। इसीलिए यहाँ इसीलिए मैं जैसा बताता हूँ वैसा करो। आपका जो पेज है जो आपने बनाया था उसे यहाँ पर ऐड करो, इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपली फेसबुक पेज का यूआरएल या फिर नेम भी टाइप कर देना, ऐड कर देना। ऐड करने के बाद यहाँ पर ऐसा जो इंटरफेस आया था, ठीक है, ऐसा इंटरफेस यहाँ पे जो शो कर रहा है ना, सेम ऐसा ही इंटरफेस आपको यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये जो रवि करके हमने ऐड अकाउंट बनाया था, तो वहां पर रवि की जगह क्या होगा कि आपके पेज का नाम होगा। तो आपको क्या करना है कि राइट साइड में जो रवि करके आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको असाइन पीपल पे क्लिक करना है। असाइन पीपल पे क्लिक करने के बाद आपने जिस नाम से ऐड अकाउंट बनाया था, जैसे हमने ऐड अकाउंट रवि नाम से बनाया है, तो रवि नाम या फिर जिस भी नाम से आपने मतलब बनाया था ऐड अकाउंट, उसका नाम आपको यहाँ पर असाइन पीपल पर क्लिक करने के बाद शो होने लग जाएगा। तो आपको सिंपली उस अकाउंट को असाइन कर देना है इस पेज के साथ, तो वो ऐड अकाउंट जो आपने बनाया था वो इस पेज से कनेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये जो दिक्कत आ रही है क्रिएट अ फेसबुक पेज गो टू बिजनेस मैनेजर, ये सॉल्व हो जाएगी। मतलब जो पेज है वो इस वाले ऐड अकाउंट से आपने जो बनाया था उससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप फॉलो कर लेना। देन सिंपली आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक कर लेना है पेज असाइन होने के बाद। देन हमें अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो है इंगेजमेंट लाना अपने ऐड अकाउंट के लिए। ठीक है, तो सिंपली हम इंगेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। देन उसके बाद मैनुअल पे जाएंगे। मैनुअल पे जाने के बाद सिंपली यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। यहाँ पे आप चाहो तो नेम दे सकते हो, मैं फिलहाल ऐसा ही रहने देता हूँ। यहाँ पर कैंपेन बजट नहीं करना है आपको, ए बी टेस्टिंग भी नहीं, सिंपली जैसे है वैसे ही रहने देना, नेक्स्ट कर देना आपको सिंपली। जो कन्वर्जन लोकेशन है वो ऑन योर ऐड रहने देनी है, यहाँ पर ऑन योर ऐड है। उसके बाद इंगेजमेंट टाइप आपको पोस्ट इंगेजमेंट चाहिए या वीडियो व्यूज या फिर क्या चाहिए, इसमें से वो सिलेक्ट कर लेना। मैं पोस्ट इंगेजमेंट के साथ, देन उसके बाद मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ इंगेजमेंट विद पोस्ट, ये सिलेक्ट रहेगा। हम 200 रुपये का बजट रख देते हैं हम स्टार्टिंग में। टाइम एंड डेट चेक कर लेना आप। यहाँ पर ऑडियंस फिलहाल मैं सिलेक्ट नहीं करना, इंगेजमेंट ही तो चाहिए, कैसी भी ऑडियंस लाइक शेयर करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऑडियंस है मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा, एक जैसे कि वैसे। ठीक है,
देन उसके बाद ऑल प्लेसमेंट पे रहेगा, एंगेजमेंट ऐड है, इसे एंगेजमेंट ऐड है सो ज़्यादा स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो पेज के ऊपर ले सकते हो, फेसबुक पेज के ऊपर बेटर रहेगा एंगेजमेंट लेना, फेसबुक पेज मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक, तो ये रहने देना। एंड यहाँ पर बजट आप 200 का सिलेक्ट कर देना, पेज के ऊपर लाइक्स आएंगे इससे। एंड मैं टारगेटिंग नहीं कर रहा इसमें, ठीक है, क्योंकि कोई भी पर्सन पेज को लाइक करे मैटर नहीं करता। अगर सेल्स वाला कैंपेन है या फिर कोई स्पेसिफिक बिजनेस के लिए है ऐड रन करना, तो टारगेट ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एंगेजमेंट के लिए उतना नहीं मैटर करता। नेक्स्ट करेंगे सिंपली। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको ऐड क्रिएटिव सिलेक्ट करनी है, वीडियो या फिर इमेज। मैं इमेज की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप प्राइमरी टेक्स्ट कुछ भी लिख दीजिएगा, ही मैं गुड इवनिंग लिख देता हूँ फिलहाल। नेक्स्ट कर देना। देन उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर देना, आप अपनी तरफ से कोई इमेज अपलोड कर सकते हो या अकाउंट्स में जो इमेज है वो ऐड कर देना। मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा, मीडिया यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। देन उसके बाद सिंपली पब्लिश कर देना, बस होगी एंगेजमेंट ऐड। बहुत ईजी है एंगेजमेंट ऐड रन करना, बस इसी तरह से आप कर देना। यू मस्ट हैव वेरीफाइड फ़ोन नंबर, यहाँ पर जो बता रहा है यहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड नहीं कर रखा है, इस वजह से वेरीफाई नहीं हुआ है ये। आपको सिंपली यहाँ पे ऐड फ़ोन नंबर पे क्लिक करना अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो। कंट्री कोड सिलेक्ट करके फ़ोन नंबर अपलोड करके लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पर एक कोड आएगा वो फिल कर लोगे तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ओके, देन पब्लिश कर देना एंड कुछ फंड ऐड कर देना। ओके, फंड ऐड कर देने के बाद इंगेजमेंट आने देना आपको 12 टू 24 आवर्स तक। देन उसके बाद मेन ऐड रन करनी है आपको, 24 आवर्स तक का आपको वेट करना है, 12 टू 24 आवर्स तक इंगेजमेंट आने देना है। देन उसके इंगेजमेंट होने के बाद जो मेन ऐड है वो आप रन करना आपके बिजनेस के लिए। अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, जो आगे का जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम ऐड रन कर सकते हैं टारगेटिंग के साथ अपने बिजनेस के लिए, चाहे किसी भी तरह का आपका बिजनेस हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइज।